रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे देने वाले वो शख्स, वो कार सेवक आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे 1990, 91, 92 में किस तरीके से उन्होंने कार सेवा की। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप चौहान है जी। प्रदीप जी, क्या लगता था आज वो समय आ चुका है, 22 जनवरी, पूरे देश को इंतजार है राम मंदिर बनने का, और तब आप लोग स्वयं वहाँ कार सेवा में थे, तब और अब में कितना फ़र्क देख रहे हैं? देखो जी, उस समय तो कार सेवा में इतना भयावह स्थिति रहती थी कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां वगैरह चलती थी, लेकिन अब हमें इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि हम लोगों ने उस समय जो प्रण किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर में बनाएंगे, अब हमारे देखते देखते हमारी पीढ़ी इतनी सौभाग्यशाली है कि जो 550 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किए और वो रामलला की जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा पाए थे, अब हमारे देखते देखते इतना भव्य और विशाल मंदिर की वहाँ स्थापना होने जा रही है, तो हमें बड़ा हर्षोल्लास के साथ हमें खुशी है और हमारा मन गदगद है। 1990 में जब आप लोग गए वहाँ पर, जिस तरीके से गोलीबारी हो रही थी, किस तरीके से आप लोगों ने कार सेवा करी? एक्चुअल में हम जिस समय वहाँ पहुँचे सब लोग, तो हमें ये कहा गया कि भाई रबड़ की बुलेट चलेंगी और आप लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए और राम मंदिर की तरफ बढ़ना है आगे, और वहाँ पहुँच करके हमने कीर्तन करना है और हमारी कार सेवा सफल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस गली में प्रवेश किए और आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने, आईटीबीपी ने एक्चुअल में गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जिससे लगभग 16-17 कार सेवकों की डेथ हो गई, कैजुअल्टी हुई और वहाँ भगदड़ मच गई। और उसके बाद सब लोगों ने भाग के इधर उधर अपने आश्रमों में जान बचाई अपनी। उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, और लाठीचार्ज होने के बाद दोबारा से सब एक बार संगठित हुए और हम लोग बैरिकेड्स तोड़ के सब लोग मंदिर में प्रवेश कर गए, और वहाँ हमने पहुँच करके कीर्तन किया, जिससे हमारी कार सेवा संपूर्ण हुई। कितने लोगों का वो जत्था था जो आप लोगों के द्वारा यहाँ ढक्का गाँव से गया था उस समय? ढका गांव से छत्रसाल जिला हमारा पड़ता है, उस समय 272 लोग मेरे साथ थे, जो जिनको लेकर के जिनके मेरे नेतृत्व में वो सब लोग मेरे साथ ट्रेन से हम लोग अयोध्या गए थे। अगर मैं बात करूं उस समय की और आज की बात करूं, जिस तरीके से सरकारों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकारों ने उन लोगों को नहीं याद किया, अपनी मर्जी से सिर्फ मोदी जी को वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया जा रहा है, मोदी जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और जो देश के संत हैं, बड़े संत हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, विरोध करना उनका उचित नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं और संतों का एक अपना नज़रिया है, लेकिन इस सारे संगठन के पीछे मेन तो विश्व हिंदू परिषद का ही सारा टारगेट था, और उन्होंने जिस तरह से व्यवस्था बनाने के लिए सब लोगों को निमंत्रित किया है, ये उनका एक अपना निजी फैसला है, संगठन का फैसला है। उसके निमित्त जो वहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, कोई दुर्घटना ना हो, उसके कारण से समय समय पर धीरे धीरे कार सेवकों का सबका निमंत्रण मिलेगा और सब लोग दर्शनों के लिए जाएंगे। सपा पार्टी के द्वारा कहा गया है कि हमें निमंत्रण ना मिले फिर भी हम जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, सपा पार्टी तो बेसिकली कार सेवकों की हत्या कराने वाली पार्टी है, और वो जाएंगे तो ये उनका निजी वो है, अच्छा है, भगवान नाम तो सबके हैं और सब आए तो हमें खुशी होगी कि आए, तो उनको देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि तो आई कि वो भगवान नाम के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, जो लगातार ये कह रही है कि वो विरोध कर रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, कैसे देखते हैं कांग्रेस को आप इस लहजे में? कांग्रेस तो हमेशा से, देखो जी, हिंदुत्व के खिलाफ ही काम करती रही है, और एक उन्होंने तुष्टीकरण की नीति हमेशा बना के रखी है, और वो तो आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, जबकि एक्चुअल में ये सारी राजनीति जो है कांग्रेस करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, और हमेशा तुष्टीकरण की नीति वो अपना के चलती है, और उनका ये हमेशा रहा है, जो जिस स्टेट में भी उनका प्रभाव रहा, चाहे वो जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे 7 सिस्टर्स रहा हो, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव रहा है वहाँ पे दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहे हैं, टेररिज्म बढ़ा है वहाँ पर। अगर देखा जाए 22 जनवरी का दिन नज़दीक आ रहा है और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, और आगामी इलेक्शन भी, लोकसभा इलेक्शन भी आगे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अब आने वाले टाइम में तो सारा देश, पूरा भारतवर्ष जो है, अब तो नाम भी चेंज हो गया है, भारत ही है, पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की लहर छाने वाली है, और हिंदुत्व की लहर आने के बाद में तो नेचुरली बीजेपी को फ़ायदा मिलने वाला है, और अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी। मैं बात करूं आप लोगों को, आप लोग के साथ जो लोग हैं, कितनी खुशी है उस तारीख में, और अब जो 22 जनवरी आ रही है, किस तरीके मनाएंगे?
देखो जी, हम तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में 22 जनवरी को मना रहे हैं। यहाँ हमने अपने चौपाल के सामने वाले पार्क में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है और उसमें भजन संध्या भी है। 1000 लोगों के लिए उसमें भंडारे की भी व्यवस्था है, कीर्तन की भी व्यवस्था है और हम लोग बड़े उत्साह के साथ में आतिशबाजी भी करेंगे और हमने लाइटिंग वगैरह का भी, दीपक जलाने का भी घर घर जा करके उसका सबको निमंत्रण दिया है, प्रचार किया है। सब लोग बड़े उत्साह के साथ में 22 तारीख को मनाने वाले हैं।